एस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। समूचे देश में आई फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। सीतापुर में भी आई फ्लू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अभी आई फ्लू का और कितने दिन तक प्रकोप रहेगा? आई फ्लू मरीजों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं? क्या आई फ्लू पीड़ित मरीज को देखने से दूसरे में भी फैलता है? आई फ्लू कैसे फैलता है और मरीज को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसको लेकर आई इंडिया ने सीतापुर आंख अस्पताल की CMS डॉक्टर मधु भदौरिया से जानकारी ली। आप भी जाने यह अहम जानकारी। अपने जनपद में भी आई फ्लू फैला हुआ है। ये बीमारी जो है अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। लेकिन इससे बचाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एपिडेमिक की तरह फैलती है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जिसको आई फ्लू है उसके वो भी उसके समान है, उसके हाथ में कंटैक्ट में आया, आपको अपने हाथ बार बार धोने हैं। आपको अपने हाथ को अपनी आँखों तक ले जाना है। ऐसे झोला छाप से दवाई उठा लेना या केमिस्ट की दुकान से दवाई उठा लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर को दिखा करके ही दवाई आँख में डालिए। स्टेरॉइड की दवाइयाँ इसके लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगर कोई तकलीफ खास नहीं है, सिंपल कंजंक्टिवाइटिस है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो स्टेरॉइड लगता है। तो इसके कारण से जो दुकानों में आजकल दवाइयाँ मिल रही हैं वो सब स्टेरॉइड वाली मिल रही हैं शुरुआत से। उससे लोगों की बीमारी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बेहतर सलाह मेरी यही है कि अगर 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जा रही है तो शायद आप कुछ भी ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ठीक नहीं हो रही है, अगर पलकों में बहुत सूजन आ रही है, अगर अंदर की झिल्ली बहुत सूज गई है और सूरज में बहुत चमक लग रही है, अगर 3 लक्षण आप में हैं तो आप अस्पताल ज़रूर आकर के दिखाएं। आपको इलाज की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। मैम, रोज़ कितने मरीज़ आ रहे होंगे इसके अपने यहाँ? रोज़ कम से कम 40-50-60 तो आ ही जाते हैं। यहाँ भी इतने आते हैं, कैंप में भी आते हैं, सब जगह आ रहे हैं, जगह जगह आ रहे हैं, विजन सेंटर में भी आ रहे हैं। तो कुल गिनती तो ऐसे नहीं करी है, पर कुल मिला के देखो पूरे सेटअप में कम से कम 100 से ऊपर मरीज तो रोज़ देखे जाते हैं। आई फ्लू के मरीजों के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसको लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने सीतापुर आंख अस्पताल की डॉक्टर श्वेता सिंह से खास बातचीत की। एशिया में कभी प्रसिद्ध रहे सीतापुर आंख अस्पताल में जहां लोग आंख दिखाने के लिए आते हैं, वहां इन दिनों आई फ्लू के केस बड़ी तेजी से आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं और कैसे इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर सीतापुर आंख अस्पताल की डॉक्टर श्वेता सिंह के लिए मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ डॉक्टर श्वेता सिंह। मैं सीतापुर हॉस्पिटल में कॉर्निया कंसल्टेंट हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, आजकल आई फ्लू के केसेस, जिसको मेडिकल टर्म में कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है, उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसका कारण ये है कि बारिश की वजह से काफ़ी वाटर स्टैग्नेंट रहता है, उसकी वजह से ये वायरस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत ही कॉन्टेजियस डिजीज़ है। इसका मतलब किसी एक इंसान को हो जाता है तो पूरे घर वालों को होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके लिए प्रिकॉशन ये लेना है कि जिस किसी को भी ये इन्फेक्शन हो जाता है वो अपना रुमाल वगैरह किसी को कोई और यूज़ ना करे। वो आँख में से जब पानी निकलता है उसको रुमाल से साफ़ करके वो रुमाल कोई दूसरा घर का इंसान ना यूज़ करे, उसका ध्यान रखना चाहिए। अपना हाथ बार बार पानी और साबुन से धुलना चाहिए। अपने हाथों को, आँख को नहीं छूना है और गंदा कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना है आँख को साफ़ करने के लिए। और बहुत ही कॉमन ये बिलीफ होती है कि क्या ये देखने से स्प्रेड होता है? नहीं, कि ये देखने से स्प्रेड नहीं होता है। अगर उनका सिक्रीशन जो फोमाइट्स वगैरह कुछ और कोई घर का इंसान टच करेगा तो ही उसको होगा। ये देखने से नहीं स्प्रेड होता है। और प्रिकॉशन के लिए आप कभी भी आपको रेड आई हो जाए तो आप जाके डॉक्टर को दिखाइए। खुद से दवाई लेके नहीं डालनी है आँख में, डॉक्टर जो दवाई दे वही डालनी है। डॉक्टर श्वेता सिंह, ये जानना चाहेंगे ये कितना हानिकारक होता है, इसका आँखों पर किस स्थिति में नुकसान पहुँचता है? ये बहुत ही ज़्यादा कोई सीरियस बीमारी नहीं है। अगर आप इसका सही टाइम पे ड्रॉप्स डाल दें जो आपको डॉक्टर ने बताया है तो ये आगे ज़्यादा सीवियर होने से बच सकता है और ज़्यादा नुकसान नहीं करता है अगर सही तरह से ड्रॉप्स डाल दिया जाए। बिल्कुल। इसका प्रकोप कितने दिनों तक रहता है? अभी 1-8 महीना इसको रहने की उम्मीद है क्योंकि अभी सीज़न मानसून का चालू ही है, तो अभी इसको एटलीस्ट 1 मंथ तो लग जाएगा सेटल होने में। आपके यहाँ अगर बात करें तो कितने मरीज प्रतिदिन की औसत में आ रहे हैं? हम डेली 50 से 100 मरीज तो कंजंक्टिवाइटिस के देख ही लेते हैं, रेड आई। तो अभी 1 महीने के करीब रहने की उम्मीद है। जी। तो अब इसके लिए अगर दवाई की बात करें, बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास नहीं आ पाते हैं। एज ए डॉक्टर
अलग अलग मरीजों को अलग तरीके के ड्रॉप देती हैं या फिर कोई ड्रॉप एक ही ड्रॉप ऐसा है जो काम चल जाएगा सबके लिए? नहीं नहीं, वो देख के ही पता चलता है कि उनका कॉर्निया इन्वॉल्व है कि नहीं, कितना सूजन है उनकी आंखों में, कि जो आँख की पुतली है उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं, उसके हिसाब से हम ड्रॉप्स डिसाइड करते हैं। तो ये जो आई फ्लू होता क्यों है? हर आदमी जानना चाहता है ये क्यों लोगों में हो जाता है। जी, एक तरह का ये वायरस इन्फेक्शन ही है। ये इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये दूसरे इंसान को जल्दी से स्प्रेड जैसे कोरोना वायरस था, वो कितना जल्दी स्प्रेड होता था, ये भी एक तरह का वायरस है, पर वो इतना सीवियर नहीं है, वो सिर्फ आंखों को इन्वॉल्व करता है और वो स्प्रेड जल्दी होता है, इसलिए। तो इसमें क्या क्या सावधानी रखें? बेसिक आपने सावधानी बता दी, फिर से एक बार हम चाहेंगे लोगों तक ये पहुँचे, चूँकि सावधानी बहुत कुछ बचाव है। सावधानी के लिए यही है कि अपना हाथ फ्रिक्वेंटली साबुन और साफ़ पानी से साफ़ करिए। किसी भी इंसान को कंजंक्टिवाइटिस हो चुका है उससे थोड़ी दूरी बनाइए। दूरी इन द सेंस, जिसको अगर हुआ है वो अपना रुमाल वगैरह अलग से रखे, तौलिया वगैरह घर वालों को शेयर नहीं करनी है, और अपने हाथों को, आंखों को टच नहीं करना है। देखिए, ये डॉक्टर की सलाह है उन लोगों के लिए जिनको आई फ्लू हो जा रहा है। आई फ्लू में क्या उन्हें सावधानी रखनी है, कब डॉक्टर की परामर्श लेना है डॉक्टर की, और इसके अलावा अभी उम्मीद जो जताई गई है वो ये है कि आने वाले समय में भी आई फ्लू का प्रकोप रहने वाला है। ऐसे में उन्हें जो सावधानी बरतनी है वो सीतापुर आँख अस्पताल की डॉक्टर श्वेता सिंह बता रही थी। और आपको बता दें कि आई फ्लू का प्रकोप समूचे देश में है और इससे बड़े पैमाने पर मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। उनके लिए ये जानकारी अहम हो जाती है। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।